Dear students, welcome to the third part of Ranga's marriage. Meet with the final part of the Ranga's marriage. अभी तक तो दो पार्ट में हमने आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश किया। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। स्टोरी अपने आप में वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थर्ड पोर्शन में देखिए अब क्या होता है, मतलब रियल फन ऑफ द स्टोरी इज़ गोइंग टू कम इन द थर्ड पोर्शन ऑफ रंगाज मैरिज। ये ज़रा पॉसिबल नहीं है कि टेक्स्ट को एक ही बार में टोटली हम कंप्लीट कर दें, इसलिए पार्ट बाय पार्ट हम आप लोगों को देते हैं जिससे थोड़े समय में आप भी उसको पढ़ करके आगे समझने की कोशिश कर सकें। चलिए आते हैं थर्ड पोर्शन पर। रत्ना, रंगा और नरेटर तीनों लोग नरेटर के घर पर हैं। रत्ना ऑलरेडी वहाँ पर आई हुई है। रंगा को नरेटर ने एक प्लान के तहत बुलाया हुआ है। रत्ना को नरेटर ने गाना गाने के लिए कहा, वो बढ़िया गाना गा रही होती है। रंगा आकर के दरवाजे पर खड़ा था और वो बिना कुछ मतलब किसी को एहसास कराए कि वो खड़ा था, वहीं से वो चुपके से सुन रहा था। लेकिन जब वो दरवाजे पर खड़ा होता तो अंदर जो सूरज की रोशनी जा रही होती है वो रोशनी जाना बंद हो जाती है, जिससे रत्ना को समझ में आ जाता है कि कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है। अब देखिए स्टोरी में क्या होता है। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. The narrator gives us a condition here. By the way, you are going to eat a juicy mango and you don't want to waste even a single particle of that mango. And when you just go to bite it, make a cut on the mango, the entire mango falls from your hand to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. आम आप खाने जा रहे हों, एकदम ललचा रहे हों, बस उसमें इसके का कोई भी हिसाब ख़राब नहीं करना चाहते हैं, और लास्ट में जब उसकी एक बाइट आप लेने चलिए, पता चले आम ज़मीन पर गिर जाए, कैसा लगेगा आपको? जिस तरीके से आपका चेहरा मुरझा जाएगा, जिस तरीके से आपको दुख होगा, वैसा ही दुख यहाँ पर रंगा को हुआ जब रत्ना ने गीत गाना बंद कर दिया। अब रंगा क्या करे बेचारा, वो क्या बोले? यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर. रंगा देन suddenly, disappointedly, he entered the narrator's home and asked the narrator whether he had called him. Sitting on a chair, Ranga asked so. Ranga गया अंदर चेयर पर बैठ गया, पूछा आपने मुझे बुलाया था? Ratna stood at a distance, her head lowered. Ranga repeatedly glanced at her. Once our eyes met and he looked very embarrassed. No one spoke for a long while. Narrator tells us here, he was sitting there, Ranga was sitting there, Ratna stood at a distance and Ranga was repeatedly looking at Ratna only, who she was. रंगा तो रत्ना को बार बार देखे जा रहा था, और जब नरेटर ने रंगा से नज़र मिला लिया उसके बाद से रंगा शर्मा गया, परेशान हो, ही वॉज एम्बेरेस्ड, है तो परेशान हो गया वो. नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, लंबे समय तक कोई किसी से कुछ बोला ही नहीं. इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव. Finally, Ranga, being shy, said, "Oh, I came inside and she was singing and she stopped. Now I'd like to leave the place." Words, mere words. रंगा ने केवल कहा था कि मेरे वजह से इन्होंने गाना गाना बंद कर दिया, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ. लेकिन वो केवल बोल रहा था, ऐसा उसका जाने का मन बिल्कुल नहीं था. The fellow said he would leave but did not make a move. वो केवल कह रहा था मैं जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन वो हिल नहीं रहा था. हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुगा? द नरेटर, हु इज अ वेरी फनी पर्सन, he writes here, he says here कि how can one expect from common human being in the yuga of Kalyuga to match his actions with words? कलयुग में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान जो कहे वो करे, किसी की बात और उसके काम दोनों मैच ही नहीं करते. रंगा ran inside overcome by shyness. After a while Ranga asked, who is that girl, Swami? Who is that inside? The lion wanted to know. The he-goat who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear. It seems like the he-goat, I said, what does it matter to either of us who she is? I am already married and you are not the marrying kind. हुआ क्या? रंगा वहाँ से थोड़ा सा अंदर चला गया, रत्ना वहाँ से हट गई. थोड़ी देर बाद रंगा ने नरेटर से पूछा, स्वामी वो लड़की कौन थी? अब देखो नरेटर क्या कह रहा है, यहाँ तो कंडीशन वैसे ही हो गई. कैसे हो गई? हु इज़ दैट इनसाइड? द लायन वांटेड टू नो, कि एक शेर था वो जानना चाहता था अंदर कौन है. द ही गेट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, और
एक शेर बकरे के पीछे दौड़ रहा था उसको मारने के लिए, और बकरा जाकर के मंदिर में छुप गया। और एक कहानी है, एक मिसाल दे रहा है नरेटर। और लायन ने उससे पूछा कि कौन अंदर है, तो बकरे ने अंदर से कहा तुम्हें क्या लेना देना है, कौन है? मैं एक बेचारा जानवर हूँ जो मैंने पहले ही बहुत सारे मतलब लगभग 9 शेरों को मैंने पहले ही खा लिया है। आई हैव वाउड टू ईट वन मोर, मैं एक शेर और खाना चाहता हूँ। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, तुम मेल हो फीमेल हो मुझे बताओ। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स एंड फाइनली द लायन वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ दिस अननोन काइंड ऑफ एनिमल हु वॉज इन साइड द टेम्पल एंड ही इन दिस वे रैन अवे। कह रहे तो वही कहानी हो गई कि शेर बकरे के पीछे शिकार करने के लिए आ रहा था और बकरे ने मंदिर में जा कर के छुपा लिया खुद को, और वहाँ से लायन को इतना डरा दिया कि लायन वहाँ से भाग लिया। तो लाइक द ही गोट आई सेड, नरेटर कह रहा है कि मैं भी उसी बकरे की तरह, मैंने कहा व्हाट डज इट मैटर टू अदर ऑफ अस हु शी इज। अरे रंगा, क्या लेना देना है हम लोगों को कि वो है कौन? आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड। मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ और तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट अ पर्सन टू बी मैरिड। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो। The narrator further added to his statement, explained to Ranga, Ranga, the girl you have seen today, she has got married a year ago. अरे 1 साल पहले ही उसकी शादी हो गई है जिस लड़की को तुम देखो। His face shriveled like a roasted brinjal. After a while, Ranga left, saying, I must go, I have work at home. लो गई। रंगा का चेहरा तो एकदम भुने हुए बैगन की तरह मुरझा गया। Why? Inside his heart he had developed some feeling for this girl at first sight. रत्ना को देखा, she was beautiful, she was talented, she was singing very melodiously. So at first sight only he had got a great impressions from her. And there was a feeling of love and likeness in his heart for that girl. But when he came to hear that the girl was already married 1 year ago, his face shriveled like a roasted brinjal. भुने हुए बैगन की तरह रंगा का चेहरा मुरझा गया। उसके बाद से कहा अब जा रहा हूँ मैं, मुझे बहुत सारा काम है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। I went to our Shastri the next morning and told him keep everything ready to read the stars. I'll come later. I tutored him in all that I wanted him to say. Now the narrator made a different plan. अब नरेटर का प्लान क्या था कि रंगा को वो किसी तरीके से शास्त्री के पास ले जाएगा। शास्त्री कौन था? The शास्त्री used to tell people about their future. He used to tell about the fortune of the. He was a fortune teller. भाग्य बताने वाला व्यक्ति था। तो नरेटर ने शास्त्री को जाकर के सब कुछ पहले ही बता दिया कि मैं एक लड़के को लेकर के आऊँगा, ये मामला है, शादी का मामला, मैं उसका शादी करवाना चाहता हूँ, और तुम थोड़ा सा अपना स्टाइल लगा करके किसी न किसी तरीके से बता देना कि रंगा के अंदर एक परेशानी चल रही है और वो रत्ना नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता है। I found no change in Ranga when I met him that afternoon. What's the matter? You seem to be lost in thought, I said. Nothing is wrong. Believe me. Headache? Come, let's go to see a doctor. I have no headache. I am my usual self. अब नरेटर दोपहर के समय में रंगा के वहाँ गया अगले दिन। रंगा से अरे भाई रंगा कोई दिक्कत लग रहा है तुमको, क्यों बड़े परेशान लग रहे हो? नहीं मैं तो परेशान नहीं हूँ, मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ। सर दर्द है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं भाई मुझे सर दर्द वगैरह नहीं, मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ। Now you see, I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition. Now the narrator explained more openly to Ranga. He said, Ranga, don't you know, when there was the process of choosing a girl for my marriage, in that process I was also suffering from the same kind of condition, confusion and tension. So by the way, if you are also thinking about your marriage and you are confused and tensed about it, so tell me. But so far as I know, you are not tensed about your marriage. रंगा stared at me. नरेटर ने तो अब तो रंगा को और कुरेद दिया। रंगा मुझे लग रहा है तुम तो शादी विवाह के बारे में सोच नहीं रहे हो, लेकिन मेरे शादी विवाह का जब चक्कर था तो मैं इसी तरीके से परेशान हुआ करता था। रंगा नरेटर को घूरने लगा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। नाउ द नरेटर मेड अनदर रिक्वेस्ट टू रंगा टू सी द शास्त्री. He said, let's go to visit a Shastri is there and let us see whether your Shani and Guru, these what to say horoscopes are set at right place or not, whether they are working in favor of you or against you. देखते हैं चलो तुम्हारे भाग्य रेखा में क्या है, शनि और गुरु तुम्हारे ठीक स्थान पर बैठे हैं, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, चलो शास्त्री से मिल करके आते हैं. रंगा accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, what a surprise, Shama, haven't seen you for a long time. शास्त्री को तो पहले से ही नरेटर ने ट्यूशन बढ़िया दे दिया था कि आते ही तुम अपना प्लानिंग अपने नाटकीय ढंग से हम लोगों को किसी न किसी तरीके से बता देना. तो शास्त्री तो एकदम सदा हुआ आदमी था.
तो इन एन एक्सपर्ट वे, जैसे कि उसने नरेटर को बहुत लंबे समय से देखा ही नहीं हो, उसने नरेटर से क्या कहा, श्यामा लॉन्ग टाइम हैज पास्ड, long time has passed and you haven't seen me. Okay, it's a surprise that today you have come. Shyama is none other than your servant, the narrator of this tale. Who is the narrator of this tale? Shyama is the narrator of the tale. नरेटर का नाम श्यामा है, तो श्यामा कह रहा है कि मैं ही आपका नौकर, मैं ही आपका गरीब दोस्त हूँ जो कि इस स्टोरी को बता रहा हूँ. I got angry and shouted, what? Only this morning Shastri completed my sentence. Now you see. श्यामा यहाँ पर भूल गया था कि उसे यहाँ पर उसके सवाल का जवाब नहीं देना है. श्यामा को लगा कि अरे अभी आज ही तो सुबह में आया था. तो उसने कहा, अरे शास्त्री क्या बात कर रहे हो, आज ही की सुबह तो. अब तो शास्त्री को लगा कि श्यामा खुद ही सारा प्लान लगता है खोल देगा कि आखिर में सुबह एक क्यों आया हुआ था. तो शास्त्री ने क्या किया, श्यामा के आधे सेंटेंस को फट से कंप्लीट कर दिया. जैसे उसने कहा व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, तब तक शास्त्री ने कहा यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी. कहा अच्छा, उसने कहा आज ही सुबह, अभी कहने वाला था पूरा कि आज ही सुबह तो अभी मैं आया था, लेकिन तब तक शास्त्री ने कहा आज ही सुबह. जब उसने कहा आज ही सुबह अभी तो, कहा हाँ तुमने अपना पूरा काम कर लिया, उसके बाद से तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो, यही कहना चाह रहे हो ना. Had he not done so, I would have ruined our plan by busting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterwards. श्यामा क्या बता रहा है, अगर शास्त्री ने सब कुछ ना संभाला होता तो ही वुड हैव स्पोकन एवरीथिंग. उसने सारा चीज़ उस तरीके से बड़बड़ा दिया होता जैसे कि अनाज को जब धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है तो उस पर सूख करके कुछ अनाज उसमें से फट जाते हैं. तरह मैं भी ऐसे ही सब कुछ बोलने वाला था. बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वहाँ पर कुछ अपने प्लान के बारे में नहीं डिस्कशन करना था. शास्त्री टर्न टू रंगा. व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम? व्हाट कैन आई डू फॉर हिम? इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस. शास्त्री ने कहा, अरे आवर अकाउंटेंट सन, ही रेयरली कम्स टू अस. व्हेन डिड ही कम हियर? Take out your paraphernalia, or Rangappa seems to have something on his mind. Can you tell us what's worrying him? Shall we put your science of astrology to the test? No. Then the narrator made a dramatic question to Shastri. Mr. Shastri, take out all your paraphernalia. Take out all your equipments for fortune telling. भाग्य रेखा बताने के लिए जो कुछ भी साजो सामान है सब निकालिए आप. And I just want to know regarding Ranga whether there is anything worrying which is in Ranga's mind. I would like to test your science of astrology too. तुम्हारे ज्योतिष शास्त्र का आज टेस्ट भी हो जाएगा शास्त्री. तुम क्लियर मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटी है तो रंगा के बारे में बताओ. रंगा परेशान दिख रहा है. Now, there was authority in my voice as I spoke to Shastri. He took out 2 sheets of paper, some cowries, and a book of Pamira leaves saying ours is an ancient science. आया. Then Shastri took out everything. Pamira leaves, भोजपत्र वगैरह जिस पर लिखते हैं सब. कौरी जो कौड़ी पाई जाती है समुद्रों, उसमें ज़्यादातर तालाबों में, गाँवों के तालाबों में कौड़ी मिल जाती है. सफ़ेद सफ़ेद होती है, छोटी छोटी शंख की तरह. शीट्स ऑफ पेपर, एवरीथिंग ही टुक आउट एंड ही सेड, माय ब्रदर, द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज़ द ओल्डेस्ट साइंस इन द वर्ल्ड. देयर इज ए स्टोरी टू इट, बट आई वांट टेल यू दैट स्टोरी नाउ. दिस इज नॉट अ हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन ए स्टोरी. यू मे गेट बोर्ड. आई विल टेल यू टू सम अदर टाइम. नरेटर क्या कह रहा है, देयर इज ए स्टोरी रिगार्डिंग इट. इसके बारे में भी एक कहानी है, लेकिन ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ कोई हरी कथा नहीं है कि कहानी के अंदर कहानी बनती चली जाए. अगली किसी स्टोरी में आप लोगों को ये सब बताऊंगा. शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, व्हाट्स योर स्टार? Ranga didn't know. Never mind, Shastri indicated with a shake of his head. He did some more calculations before saying in a serious tone, it's about a girl. शास्त्री ने कहा, रंगा तुम्हें बताया तुम्हारा स्टार क्या है, तारा क्या है, राशि क्या है, कुछ जान रहे हो? नहीं, हमको तो नहीं. अच्छा चलो कोई बात नहीं. थोड़े देर के लिए शास्त्री ने कैलकुलेशन किया पूरे नाटकीय ढंग से. उसके बाद से अपना सर झकझोरते हुए, हिलाते हुए कहा, ये तो एक लड़की के विषय में परेशान है. I had been controlling my laughter all this while, but now I burst out laughing. I turned to Ranga exactly what I had said. Who is the girl? It was your humble servant who asked the question. Shastri thought for a while, before replying, she probably has the name of something found in the ocean. अब लो भैया, नरेटर ने कहा, रे कौन सी वो लड़की है, जरा बताइए उसके बारे में. रंगा बहुत परेशान है, आखिर में मैं जानना चाहता हूँ. नरेटर ने क्वेश्चन किया शास्त्री से, तो शास्त्री ने थोड़ी देर सोच करके कहा, समुद्रों में पाई जाने वाली कोई ऐसी चीज़ है, महासागरों में, ओशन, समथिंग विच इज़ फाउंड इन द ओशन. समुद्रों, महासागरों में पाई जाने वाली कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसका नाम रिलेटेड है. तो सब सोचने कहीं कमला तो नहीं, क्योंकि कमल पाया जाता है. मे बी
कुड इट बी पक्षी, मॉस, कह रहे हैं समुद्रों में पक्षियाँ भी वहाँ उड़ती हैं, वो तो नहीं। मॉस जो होता है ना, मॉस बायोलॉजिकली स्टडी करते हैं आप लोग, बॉटनी में है मॉस, कहीं मॉस तो नहीं। मस्ट इट बी मॉस इफ इट्स नॉट कमला, वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रेशियस स्टोन। लो भैया कंक्लूजन निकाल दिया गया, कहा कमला नहीं तो कुछ ऐसा, कुछ और भी हो सकता है। अच्छा पर्ल पाई जाती है, रत्न भी पाए जाते हैं, मोती पाए जाते हैं, तो पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन, कहीं ऐसा तो नहीं रत्ना नाम हो उसका। रत्ना द गर्ल इन रामा रावोज हाउस इज रत्ना, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट। नरेटर ने कहा हाँ रत्ना एक लड़की है, हमारे फ्रेंड रामा राव की भतीजी है, और क्या कुछ ऐसा चांस बन सकता, कोई ऐसा संयोग है कि रंगा रत्ना का नेगोशिएशन, कुछ शादी विवाह का मैटर बन सकता है। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, थोड़े देर के लिए शास्त्री ने सोचा, उसके बाद से कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल टाइम है। देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस एंड हैप्पीनेस आई नोटिस्ड इट। नरेटर ने देखा कि रंगा का चेहरा एकदम खुश हो गया, वो अच्छा लगने लगा। बट दैट गर्ल इज मैरिड आई सेड, देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन, आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री सेड। नरेटर ने कहा लेकिन उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। जैसे ही इधर नरेटर ने बोला, रंगा का चेहरा बेचारे का फिर से गिर गया। तो शास्त्री भी बड़ा ड्रामेटिक था। शास्त्री वेरी फनीली इन एन एंटरटेनिंग वे ही सेड, उसने क्या कहा, आई डोंट नो वेदर इट इज द सेम रत्ना विच यू आर टॉकिंग अबाउट, बट देयर आर मेनी रत्ना, तो मे इट बी देयर इज एनी अदर रत्ना हु हैज सम सुटेबिलिटी, हु हैज सम व्हाट टू से चांस टू बी मैरिड टू रंगा। तो इन दिस वे both of them started what to say making fun of Ranga and doing everything according to their plan. So in next part of Ranga's marriage I shall explain to you the remaining. Thank you very much.